डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस बाय प्रहलाद। आज की क्लास में हम क्लास 11th की बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है बायोलॉजी इंट्रोडक्शन, जीव विज्ञान एक परिचय। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जीव विज्ञान का मतलब क्या है ना। तो जीव विज्ञान ग्रीक भाषा के जीव विज्ञान ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोस प्लस लोजिया। ठीक है। तो जीव विज्ञान शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है? ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोजिया। बायोस प्लस लोजिया। ठीक है। इसमें बायोस का मतलब है लाइफ। बायोस का क्या मतलब है? लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म और इसमें इस लोजिया का अर्थ मतलब होता है स्टडी, है ना, स्टडी। और हिंदी में कैसे कहते हैं इसको? मतलब बायोलॉजी शब्द मतलब विज्ञान, जीव विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है ग्रीक भाषा के, बायोस प्लस लोजिया, जिसका अर्थ होता है बायोस का इसमें लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इस लोजिया का अर्थ होता है स्टडी, अर्थात तो जीवित जीवों का अध्ययन। ठीक है। तो जीव विज्ञान शब्द का क्या मतलब है? इसमें जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है ना, या जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। या विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान कहलाती है। ठीक है। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है। आपसे पूछ ले फादर ऑफ बायोलॉजी, है ना, जीव विज्ञान के जनक, मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? अरस्तु। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टॉल। तो आपसे पूछ ले कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो इसके जनक हैं अरस्तु। कौन से जनक हैं? अरस्तु साइंटिस्ट को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। ठीक है। दोबारा से फिर से रिपीट करता हूँ इसको। जीव विज्ञान हमने आज टॉपिक स्टार्ट किया था बायोलॉजी इंट्रोडक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान एक परिचय। जीव विज्ञान ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बायोस प्लस लोजिया। इसमें बायोस का अर्थ होता है लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लोजिया का मतलब होता है स्टडी, अर्थात इसमें जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी?
या विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाती है। आपसे पूछ ले कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, मतलब जीव विज्ञान शब्द किसने दिया है ना, तो जीव विज्ञान फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। जो कोई नोट करना चाहता है नोट कीजिए फास्ट, ठीक है। अब इसको रब करते हैं। तो अभी मैंने बताया आपको जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। जनक कौन है इनके, अरस्तु, ठीक है, जीव विज्ञान के जनक। आगे चल के इस जीव विज्ञान को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक तो होती है बॉटनी, और एक होती है जूलॉजी। बॉटनी को हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। और जूलॉजी को कहते हैं हिंदी में जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, ठीक है। आपको ये तो पता ही है कि जीव विज्ञान या बायोलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु। इसी प्रकार इनके भी जनक होंगे, है ना। तो वनस्पति विज्ञान के जनक, इनके जनक, है ना, वनस्पति विज्ञान के जनक। आपसे पूछ ले कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस, फ्रेस्टस, ठीक है। आपसे पूछ ले कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस, या इंग्लिश में कहते हैं इसको फादर ऑफ बॉटनी साइंस, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, ठीक है, थियोफ्रेस्टस, फ्रेस्टस भी कह रहे हैं ना। इसी प्रकार आपसे पूछ ले कि जंतु विज्ञान के जनक, है ना, जंतु विज्ञान के जनक यानी निर्माता, मतलब जंतु विज्ञान के बारे में किसने बताया, है ना, जंतु विज्ञान के जनक। तो जंतु विज्ञान के जनक भी वही हैं जो जीव विज्ञान के जनक हैं, अरस्तु, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है बताओ, एरिस्टोटल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरिस्टोटल, या अरिस्टोल, ठीक है। एरिस्टोल बोलते हैं इसको, है ना, इंग्लिश में। तो आपको मैं फिर से रिपीट करता हूँ। हमने स्टार्ट किया था बायोलॉजी इंट्रोडक्शन, इसमें जीव विज्ञान एक परिचय, इसमें जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। आगे चल के इस जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है, बॉटनी और जूलॉजी, इसकी 2 ब्रांच हैं। इस बॉटनी को हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान, और इसका अर्थ होता है जंतु विज्ञान। आपसे पूछ ले कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस, और फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं इनको, है ना। अब आप इससे आगे आपको पूछ लें कि बुक्स क्या हैं इनकी, है ना, बुक।
इनकी बुक है जो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, थियोफ्रेटस। स्टोरिया 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 प्लांटेरम प्लांटेरम। इनकी बुक का क्या नाम है? स्टोरिया प्लांटेरम। और जो अरस्तु हैं उनकी बुक का क्या नाम है? उनकी बुक का नाम है स्टोरिया एनिमिलिया। स्टोरिया एनिमिलिया। ठीक है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस, बुक है इनकी स्टोरिया प्लांटेरम। और जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, बुक है इनकी स्टोरिया एनिमिलिया। मतलब जो आपकी बॉटनी है ना, इसमें अध्ययन किसका किया जाता है? स्टडी ऑफ प्लांट्स। स्टडी ऑफ प्लांट्स मतलब इसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधों का अध्ययन, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, या कह सकते हैं इसको वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और आपसे पूछ ले कि जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्टडी ऑफ एनिमल। स्टडी ऑफ एनिमल्स, इसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। समस्त जितने भी जीव जंतु हैं ना, जीवित जीव जंतु, उनका अध्ययन किया जाता है किसमें? जूलॉजी में। और बॉटनी में अध्ययन किया जाता है स्टडी ऑफ प्लांट्स, पेड़ पौधों का अध्ययन या वनस्पति का अध्ययन, है ना। इसको कह सकते हैं वनस्पति का अध्ययन। ठीक है। इसको जो कोई नोट करना चाहता है, स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, वो ले लो। इनकी एक और बुक का नाम है इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। ठीक है। इसके बाद पूछ ले आपको कि फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी या फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, है ना, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक या आधुनिक जंतु विज्ञान के जनक। ठीक है। इसको रब करते हैं। आशा करता हूँ आपकी समझ में बिल्कुल कन्फर्म आया हुआ। इसको रब करता हूँ। इलेवेंथ की बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हम इसका क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोडक्शन। जीव विज्ञान का परिचय। नीट में इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है। नीट में इसका वेटेज है 60% 11th बायोलॉजी, जिसमें से 90 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, मतलब 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से, है ना। जिसमें से 45 बॉटनी और 45 जूलॉजी से पूछे जाते हैं। अब आपसे पूछ ले फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, है ना। तो आपको पूछ ले फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, तो इसके आधुनिक जीव विज्ञान के जनक हैं कार्ल लीनियस। ठीक है। आधुनिक जीव विज्ञान के जनक, आधुनिक जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? कार्ल लीनियस। ठीक है। अब आपको पूछ ले फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। ठीक है। आधुनिक
वनस्पति विज्ञान के जनक, ठीक है, कैस्पर वुहेन, कैस्पर वुहेन, ठीक है, कैस्पर वुहेन। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? कैस्पर वुहेन, ठीक है। दोनों स्टार पॉइंट है, इनको भी नोट कर लेना। इससे पहले बताया था मैंने फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, और इसके बाद है फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी कार्ल लिनियस, और फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी कैस्पर वुहेन, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक हैं जो, ठीक है। आपसे पूछ ले फादर ऑफ टेक्सोनोमी, फादर ऑफ टेक्सोनोमी, वर्गीकी के जनक है ना, वर्गीकी के जनक बताओ आप कमेंट में। तो इसके जो जनक हैं वो हैं कार्ल लीनियस, ठीक है, हिंदी में भी कॉल्ड लीनियस। नोट डाउन कीजिएगा इसको। और इसके अलावा आपको पूछ ले फादर ऑफ मेडिसन, फादर ऑफ मेडिसन, ठीक है। तो इसके जो फादर ऑफ मेडिसन है वो चरक को कहा जाता है, चरक, ठीक है। फादर ऑफ मेडिसन किसे कहा जाता है? चरक को। नोट डाउन की कर लिया आपने इसको, तो आप रब करते हैं इसको। अब मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स आपको नीट में कितना वेटेज है इसका, है ना। नीट, तो नीट का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी एग्जाम टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट, है ना। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। इसको कौन करवाता है? इस नीट के एग्ज़ाम को एनटीए करवाता है। कौन करवाता है? एनटीए, नेशनल टेस्ट है ना एजेंसी, नेशनल टेस्ट एजेंसी। तो नीट में जो वेटेज है ना, नीट में जो आपकी बायोलॉजी है, वैसे तो जो नीट का एग्ज़ाम होता है 720 मार्क का होता है, ठीक है ना। इसमें से जो बायोलॉजी का वेटेज है सबसे ज़्यादा है 360 मार्क का, 360 मार्क्स, ठीक है। इस बायोलॉजी को भी 2 ब्रांच में बांटा गया, आगे अभी पढ़ा था आपने, बॉटनी और जूलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है। तो आपका बॉटनी में कितने परसेंट आता है इसका, है ना। तो वैसे तो कुल 60% नीट में इसका वेटेज है, किसका? आपकी 11th बायोलॉजी का, जिसमें बॉटनी में पूछा जाता है इसमें से 45 क्वेश्चन,
और इसमें से भी 45 क्वेश्चन, टोटल 90 क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। तो 60% का वेटेज किसका है आपका नीट में? बायोलॉजी का। तो आपको बायोलॉजी को ज़्यादा ध्यान देना है ना, सबसे ज़्यादा फोकस आपको बायोलॉजी पे करना है, जिससे आपका नीट क्लियर हो जाए ना। इसके बाद आती है आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री, और है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना। जो आपकी फिजिक्स होती है इसमें 180 मार्क की, 180 मार्क्स की, है ना। और आपकी जो केमिस्ट्री होती है वो भी 180 मार्क्स की होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसको रब करता हूँ, है ना। ये तो आपके लिए थोड़ा नीट के बारे में इंट्रोडक्शन था। अभी इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बोलो। इसके बाद आती है, जैसे हमने बताया था आपको कि जीव विज्ञान में जीवित जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो आपको पता है जीवित प्राणी किसे कहा जाता है? मतलब सजीव, है ना, सजीव। तो वे प्राणी जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकते हैं, गति कर सकते हैं ना, और वृद्धि करते हो, जनन करते हो, वो किसके लक्षण हैं? सजीवों के, है ना। दो चीज़ होती हैं, सजीव और निर्जीव। तो सजीव जो, है ना, गति करता हो, वृद्धि करता हो, वृद्धि, जनन, है ना, ठीक है, भोजन ग्रहण करता हो, ठीक है, ये किसके लक्षण है? सजीवों के। और श्वसन करता हो, निर्जीव। निर्जीवों में सजीवों जैसा एक भी लक्षण नहीं होता, यानी निर्जीव सजीवों जैसा एक भी लक्षण प्रदर्शित नहीं करते, प्रदर्शित नहीं करते। ठीक है। तो जो आपका सजीव है ना, तो इसके बारे में पढ़ना है हमको, किस में? बायोलॉजी में, है ना। निर्जीव के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो इस सजीव के बारे में बताता हूँ, है ना। तो सजीव हैं जो, इसमें कोई भी जीव हो, उसका जो बॉडी आपकी है ना, उसका शरीर है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मतलब मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका, कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल। ठीक है ना, सेल। मतलब मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है ना, कोशिका कहलाती है। और आपको पता ही है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। ठीक है। तो स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। इसमें भी आपको टर्म है दो,
इसमें साइटो का मतलब है कोशिका और लॉजी का मतलब अध्ययन, मतलब कोशिका का अध्ययन करना है ना, और स्टडी का मतलब भी क्या है, अध्ययन। ठीक है, तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। तो बताओ कोशिका के बारे में कोई दिक्कत है आपको? इसको नोट डाउन कीजिएगा, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको रब करते हैं। अब आती है आपको कोशिका के बारे में। कोशिका की खोज किसने की है ना, कोशिका की खोज करता, है ना। तो जो कोशिका की खोज करता है वो दो प्रकार की कोशिका की खोज करी थी उन्होंने। एक तो होती है आपकी मृत कोशिका, मृत कोशिका इंग्लिश में कहते हैं इसको डेड सेल, डेड सेल। ठीक है, एक आती है आपकी जीवित कोशिका, जीवित कोशिका, लिविंग सेल, लिविंग सेल। ठीक है, तो जो आपकी मृत कोशिका है इसकी खोज की थी सन 1665 में, 1665 में रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। मतलब पेड़ की उन्होंने एक छाल ली थी, उसमें क्या देखा था, उसकी मतलब छाल का अध्ययन किया था, उसमें किसकी खोज की थी उसने, मृत कोशिका की, डेड सेल्स की, है ना। और वो किसने की थी, सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, आपसे पूछ ले यदि जीवित कोशिका की खोज किसने की है ना, तो इसकी खोज सन 1674 में, सन 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक ने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक ने की थी। ठीक है, तो आपके जो कोशिका की खोज करता है वो दो प्रकार की कोशिकाओं की खोज की थी। एक तो मृत कोशिका डेड सेल्स, और एक लिविंग सेल्स मतलब जीवित कोशिका। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी, और जो आपकी जीवित कोशिका है सन 1674 में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। इसके बाद आता है आपका कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत इंग्लिश में कहते हैं इसको सेल थ्योरी, सेल थ्योरी। किसने दिया था, स्वान एवं स्लाइडेन, स्वान एवं स्लाइडेन। ठीक है, स्वान एवं स्लाइडेन, स्वान एंड स्लाइडेन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने बायोलॉजी इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। इसमें जीव विज्ञान के परिचय के बारे में जाना था, और जीव विज्ञान के जो जनक हैं अरस्तु हैं। इसके बाद हमने जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा था, बॉटनी और जूलॉजी। उसमें बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस को माना जाता है, और फादर ऑफ जूलॉजी वो भी अरस्तु को ही माना जाता है। उसके बाद मॉडर्न है ना, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी वो कौन थे आपके, कार्ल लिनियस। ठीक है, इसको रब करते हैं। अब बताते हैं आपके शरीर के बारे में, शरीर कैसे बना है आपका, है ना। मानव शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई बताई थी मैंने, कोशिका। कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं, ऊतक। ऊतक मिलकर मतलब बहुत सारी कोशिकाओं का समूह, इसको कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। बहुत सारी कोशिकाओं का समूह मिलकर क्या बनाता है, ऊतक। ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग, और अंग मिलकर बनाते हैं अंग तंत्र, और अंग तंत्र से मिलकर बनता है आपका शरीर। ठीक है, तो सेल मिलकर क्या बना रही है आपकी, टिश्यू।
टिश्यू मिलकर क्या बना रहा है, ऑर्गन। ऑर्गन मिलकर क्या बना रहा है, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से आपका पूरा बॉडी पार्ट बन रहा है आपका, है ना, शरीर। तो जो आपकी ये कोशिका है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मानव शरीर की, है ना, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, कार्यात्मक इकाई, ठीक है। मतलब बहुत सारी कोशिकाओं का समूह मिलकर क्या बनाता है, ऊतक। क्या बनाता है, ऊतक। और ऊतकों का समूह मिलकर अंग बनाता है, और बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र। और बहुत सारे ही अंग तंत्र मिलकर क्या बनता है, शरीर, ठीक है। तो ये मानव शरीर की सबसे छोटी और संरचनात्मक इकाई क्यों कहा जाता है इसको, है ना, क्योंकि जो मानव का शरीर है वो बहुत सबसे पहले भ्रूण रहा होगा, है ना, भ्रूण के बाद उसका धीरे धीरे विकास हुआ होगा, उसके बाद कोशिकाएं बनी होंगी, है ना। तो इसलिए मानव शरीर को, शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका को कहा जाता है संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, ठीक है। जिस प्रकार एक भवन की जो इमारत होती है ना, कोई इमारत होती है, उसकी कोई दीवार होती है ना, तो इस दीवार में बहुत सारी ईंटें लगी होती हैं, ईंटों से मिलकर क्या बनती है, दीवार, है ना। तो इसमें जो एक ईंट होती है वो क्या होती है, कोशिका। और उसमें बहुत सारी ईंट होती हैं, वो कोशिकाओं का क्या कहलाती हैं, समूह। क्या कहलाती हैं, समूह, है ना। इस दीवार में एक ईंट किसका काम कर रही है, कोशिका का। एक ईंट, है ना, सेल है, मतलब आपकी इस दीवार के वॉल की क्या है, सेल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। कल इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो साइंस बाय प्रहलाद चैनल से आप जुड़े रहिएगा, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। थैंक यू।